Hi student, I am your SST टीचर बेबी शर्मा। हमने लेसन स्टार्ट किया हुआ है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज ये लास्ट पार्ट है हमारे लेसन का। जितना रहता है पहले मैं आपको करवाऊंगी, फिर उसके पश्चात पूरे के पूरे लेसन का कंक्लूजन, यानी कि लेसन में हमने कितना कुछ पढ़ा है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और आप इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सोल्व करोगे। बस मैं आपको समझा दूंगी वो चीज़ें, लेकिन सोल्व आप खुद से करोगे। तो हम लास्ट पैसेज में आए हुए हैं। द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनेमिक्स ऑफ बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resources management। कि भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। बट देयर इज स्टिल ए लॉन्ग वे to go before local communities are at the center stage in decision making। परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ दैट आर पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवार्डिंग। कि वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो। जन मीन्स यानी कि लोग, पर्यावरण हितैषी हो, पर्यावरण के हित में काम करने वाली हो, और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो, यानी कि आर्थिक रूप से हमें लाभ देने वाली हो। तो ये लेसन आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा इस लेसन के बारे में पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको थोड़ा सा लेसन और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये छोटा सा लेसन था, ज़्यादा लेंथी नहीं था। ईजिली केवल 3 वीडियोज़ में ही लेसन अपना कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वन और वन्यजीव संसाधन। देखो, संसाधन तो हम खुद भी हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, जैसे हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज, कि जो कुछ भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जो कुछ यहाँ मौजूद है इस धरती पर, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, खुद हम भी इसमें शामिल हैं, तो वो सब रिसोर्सेज हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है आपका कि बायोडाइवर्सिटी किसे बोलते हैं हम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो शुरू की ही लाइनें हैं कि वी शेयर दिस planet with millions of other living beings starting from microorganism and bacteria like ants to banyan trees, elephants and blue whales। The entire habitat that we live in has immense biodiversity। कि इस ग्रह पर यानी कि धरती पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। ठीक है, यानी कि हम पूर्ण रूप से, जैसे हम वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ये पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं, और इस प्रकार से हम वनों पर और वन्य जीवों पर डिपेंड रहते हैं। कुछ एक ऐसी प्रजातियां भी थी, जैसे लेसन में है ना, कुछ एक पॉइंट अब की बार कट हुए हैं, तो उन कट हुए पॉइंट के लिए अच्छा है कि आपके लिए तो शॉर्ट बन गया लेसन। ये वहाँ पर कुछ जातियां विलुप्त होने की कगार पर थी, उनके लिए संरक्षण के कार्य चले थे। तो हमसे सीधा अब कंजर्वेशन के बारे में ही क्वेश्चन आ जाता है। तो यानी कि कुछ जातियों के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट मंडराया हुआ था, लोग शिकार कर रहे थे, उनकी स्किन का
बेच रहे थे, व्यापार कर रहे थे। इस वजह से सरकार ने कई परियोजनाएं चलाई और ये परियोजनाएं मैंने आपको बताई भी हैं। एक बार थोड़ा सा फिर इन परियोजनाओं के बारे में देख लेते हैं। देखो, ये वाला है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में लागू किया गया। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। तो ये आपने लाइन बिल्कुल अच्छे से लर्न करनी है कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972। इसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। जैसे इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या चीज़ें अपनाई गई, तो ईजी सी बातें हैं। देखो, किसी के संरक्षण के लिए, किसी के लिए कोई परियोजना बनाई जा रही है, तो निश्चित सी जाहिर सी बात यही है कि हमने उनका संरक्षण करना है, उनका शिकार नहीं होने देना, उनके लिए आवास बनाने हैं, उनके लिए वो सारी फैसिलिटी उपलब्ध करवानी है जो उनको चाहिए उनके जीवित रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इन योजनाओं के अंदर करनी होती हैं। तो 1972 में ये अधिनियम बना था। इस अधिनियम को याद रखोगे, इस एक्ट को। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना? 1972 में। आगे है एक प्रोजेक्ट टाइगर। हमने पढ़ा था कि सरकार ने एक प्रोजेक्ट टाइगर बनाया क्योंकि बाघ है ना काफ़ी समाप्त होने की कगार पर आ गए थे। तो इन बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर अपनाया गया। कि वन्य जीव संरचना में जो बाघ है एक महत्वपूर्ण जंगली जाति होता है। 1973 में इसके लिए एक कानून बनाया गया था जिसको प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है। कुछ अन्य और भी जगह पर चीज़ें थी। पानी पानी पिया पहला हाँ एक खेल लूँगी। तो जैसे कि उत्तरांचल में कॉर्बेट राष्ट्रीय उत्तरांचल में जैसे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान,